बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल हर लम्हा पुरजोश, पावर्ड बाय लाइफ बॉय शैम्पू एंड सपोर्टेड बाय फीनिक्स बैटरी। कहां पे ला के छोड़ा है किसी ने? इसी सवाल का जवाब हासिल करना है कि ये जो कुछ हुआ है ये किसी कौन है, ये कौन जिम्मेदार कौन है, या कौन कौन जिम्मेदार है। इसी सवाल की तलाश में हम यहां पर आए हैं आज और इसका जवाब इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। बहुत सारे खिलाड़ी क्या कह रहे हैं, बहुत सारे सहाफी क्या कह रहे हैं, अवाम क्या कह रही है, ये सब आपको बताएंगे। इससे पहले क्या हम क्विकली आपको बस ये अपडेट दे दें कि इस वक्त वर्ल्ड कप की इन 60 सेकंड में आपको क्विक राउंड अप देते हैं कि वर्ल्ड कप अभी खड़ा कहां है बाकी टीमों के लिए। अगर हम पॉइंट टेबल दिखा सकें, ये है पॉइंट टेबल यानी कि ग्रुप ए का, जिसका क्लियर है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका फाइनल में पहुंच गए यानी कि सुपर 8 में पहुंच गए, और कनाडा, पाकिस्तान, आयरलैंड आउट है। तो ये ग्रुप तो हो गया क्लोज। अगले बढ़ते हैं टीम बी, जो कि इस वक्त अपडेटेड अभी नहीं है, लेकिन इंग्लैंड का मैच है अभी। अभी देखिए ऑस्ट्रेलिया के 6 पॉइंट हैं, स्कॉटलैंड के 5 पॉइंट हैं। इंग्लैंड का मैच अभी होना है बारिश की वजह से, जिसमें बारिश हो रही है। अगर ये मैच नहीं होता बारिश की वजह से, और 11:49 पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ये मैच होना है, और अगर ये मैच अब से तकरीबन 45 मिनट बाद शुरू नहीं होता तो बासित अली साहब, शाहिद हाशमी साहब, इसका मतलब सीधा सीधा होगा कि इंग्लैंड आउट, स्कॉटलैंड इन। सो ये अब से थोड़ी देर बाद हमें पता लग जाएगा। अगर मैच शुरू नहीं हुआ तो एक और तगड़ी टीम बजाय इंग्लैंड वो टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी और स्कॉटलैंड इन हो जाएगा। ये है पॉइंट टेबल बी। सी का दिखा दें, ग्रुप सी का कमाल है, अनबिलीवेबल है। इस ग्रुप में सरे फहरिस्त है अफगानिस्तान। 3 में से 3 मैच जीते हैं। बड़ी तालियां होनी चाहिए अफगानिस्तान के लिए, क्या बात है। ना सिर्फ ये बल्कि खवातीन और हज़रात, आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि इस वक्त T20 वर्ल्ड कप की जो 20 टीमें हैं, उन 20 टीमों में सबसे ज्यादा नेट रन रेट किसी भी और टीम से ज्यादा जिस टीम का है, उस टीम का नाम है अफगानिस्तान, 4.230। क्या बात है। अफगानिस्तान इन, वेस्ट इंडीज इन, न्यूजीलैंड आउट हो गया है। और अगर डी ग्रुप भी दिखा सकें, डी ग्रुप भी बड़ा दिलचस्प है। साउथ अफ्रीका कहने को तो सबसे कामयाब, 4 में से 4 मैच जीती है, लेकिन जीती कैसे ये बड़ी कहानी है। बांग्लादेश से 4 रन से जीती है, नेपाल से 1 रन से जीती है। सो वी हैव ऑल द रीजंस टू बिलीव कि साउथ अफ्रीका का जब किसी टक्कर की टीम से मुकाबला हो तो शायद वो चोक कर जाए। हम तो नहीं कर रहा मैं, लेकिन मुझे हैरत नहीं होगी अगर ऐसा हो, क्योंकि बजाहिर चारों मैचेस जीते हैं, लेकिन बांग्लादेश और नेपाल से 4 और 1 रन से जीते हैं। दूसरी सूरत हाल अब यह है कि बांग्लादेश, मुझे ऐसा लगता है कि पहुंच जाएगा। एक सूरत है कि बांग्लादेश ना पहुंचे, वो ये कि नेदरलैंड अपना अगला मैच जीत जाए। नेपाल और श्रीलंका तो आउट है, नेदरलैंड अगला मैच जीत जाए और अच्छे रन रेट से जीते, और बांग्लादेश अपना अगला मैच हार जाए तो नेदरलैंड पहुंचेगा, वरना बजाय ऐसा लगता है कि बांग्लादेश पहुंच जाएगा। यह है अब तक की सारी सूरत हाल। मैं आपको यह भी बताऊं, इस वक्त इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा जिस खिलाड़ी ने रन स्कोर किए हैं 167, उसका ताल्लुक भी अफगानिस्तान से, गुरबाज ने सबसे ज्यादा रन स्कोर किए हैं। दूसरे नंबर पे जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए उसका ताल्लुक अमेरिका से, जोन्स ने स्कोर किए हैं। कमाल है। तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जिसने बनाया उसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से। चौथे नंबर पे अगेन अफगानिस्तान का खिलाड़ी है। 5वें नंबर पे अगेन अमेरिका का खिलाड़ी है। सो जो टॉप 5 रन स्कोरर हैं इस वर्ल्ड कप के अब तक, उसमें से 2 अफगानिस्तान के हैं, 2 अमेरिका के हैं, 1 ऑस्ट्रेलिया का है। किसने सोचा था कि वर्ल्ड कप ये रंग भी दिखाएगा। हम आपको जरा क्विकली दिखाते हैं ताकि फिर वही गुफ्तगू अपने पैनलिस्ट के पास लेकर जाएं कि इस मैच के पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में कौन क्या कह रहा है। हम आज चुके नजीब भाई भी बैठे हैं, तो हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कुछ एंकर्स या सहाफी क्या कह रहे हैं, फिर दिखाएंगे कुछ क्रिकेटर्स क्या कह रहे हैं। दोनों आदि भाई नहीं आए, खैरियत नहीं? आज पता नहीं, उनको लगा कि जरा सीरियस डिस्कशन है। हाँ, अच्छा, मुझे भी लगा कि इतना अच्छा माहौल हो रहा है, तो अच्छा समझदार। दिखाएं भाई, माजिद भट्टी साहब सीनियर सहाफी हैं, कहते हैं एक और स्याहबाब रकम हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट हार गई। टीम नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं कह रहे पाकिस्तान क्रिकेट हार गई। इस निजाम को चलाने वाले अनापरस्त जीत गए। मोहसिन नकवी अमेरिका में टीम के सरबरा वहाब रियाज को बरतरफ करें और सर्जरी में ताखीर जानलेवा साबित हो सकती है। आप वजीर दाखिला हैं,
प्लेयर्स मैनेजर्स के किरदार को FIA से चेक करा लें। एक बार फिर प्लेयर्स के मैनेजर्स का किरदार, जो कि पिछले वर्ल्ड कप में भी जेर बहस बहुत ज्यादा आया था, वो फिर से जेर बहस आ रहा है। और मेरे ख्याल में ये जेन्युइन, इसलिए मुझे नहीं पता सच्चाई है या नहीं, लेकिन मुझे एक बात जरूर पता है, पिछले वर्ल्ड कप में भी बातचीत हुई थी, एक इस्तीफा हो गया था, एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी का नतीजा तो आना चाहिए था। चाहे नतीजा ये होता कि सारी बातें गलत हैं, किसी प्लेयर की, किसी मैनेजर की कोई गलती नहीं है, लेकिन जब आपने कमेटी बनाई थी तो बताते तो सही कि जितने इल्जाम लगे वो सच थे या झूठ थे। कुछ पता ही नहीं लगा नतीजतन क्या हो रहा है। फिर एक टूर्नामेंट हारे हैं, फिर घूम फिर के हम उसी चौराहे पर आ गए, फिर आज ये बातें हो रही हैं। हम पूछेंगे अपने मेहमानों से, अपने पैनलिस्ट से, कि वो इस कंसर्न को कितना जेन्युइन समझते हैं। सलीम खालिक साहब, ऑफ कोर्स अ सीनियर नेम, कहते हैं उस्मान खान और मोहम्मद आमिर जैसे खिलाड़ियों को पैराशूट से पाकिस्तानी कैंप में उतारा गया, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हाथ मलते रह गए, वहाब रियाज को इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। हंस रहे हैं शायद क्या कह रहे हैं? प्लेयर का नाम रह दिया, इमाद वसीम पैराशूट से नहीं आया। हाँ सही, और भी हैं प्लेयर जो डोमेस्टिक नहीं खेलते, सही है, और उनको शॉर्टकट के जरिए ले आया गया। उस्मान PSL में आए और आमिर और इमाद वैसे आ गए। और कौन आए जो इफ्तिखार ने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं, इफ्तिखार, बाबर, रिजवान को निकाल के बाकियों के भी नंबर ऑफ मैचेस देखें डोमेस्टिक के, ठीक है, आपको पता है। और ये वो बात है जो यहाँ इस पैनल में बार बार होती रही है कि भाई अगर डोमेस्टिक क्रिकेट से लड़कों ने, आप सोचिए, आप एक क्रिकेट फैन है, आप एक क्रिकेट लवर हैं, आपके जेब में पैसे भी नहीं है, आपके घर वालों के पास भी पैसे भी नहीं है, लेकिन आप क्रिकेट के लव में, आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, इसलिए आप डोमेस्टिक क्रिकेट में रगड़ा खा रहे हैं, कभी 40 डिग्री में, कभी 44 डिग्री में, इस उम्मीद से कि मैं डोमेस्टिक में परफॉर्म करूंगा और प्लेइंग 11 में एक दिन जगह बना लूंगा। और आप देखते रह जाते हैं, आप परफॉर्म करते हैं, फिर आप देखते हैं फला जो रिटायर हो गया तो उसको भी ले आए, फिर फला को भी ले आए, फला को 2 सेंचुरियां बना ली, उसको भी ले आए। तो आपके मोरल का क्या आलम होगा, या आप खुद सोचिए जरा, एक लम्हे को अपने आप को जगह पे रखे। सुहेल इमरान साहब, हमारे दोस्त साफी अगेन, कहते हैं कुछ खिलाड़ियों के लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन जैसा करना वैसा भरना, लेकिन कुछ प्लेयर्स बड़े बेहिस हैं, बस मैच फीस, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इजाफे और PCB की आमदनी में हिस्सा चाहते हैं। एशिया कप से लेकर अब तक कोई प्लेयर ऐसा नहीं मिला जो जान मारकर अकेले जितवा सका हो। अगेन समथिंग जिसकी हम बात भी करते रहे कि एक तो होता है हारना, चलो खेल है, हार, बॉडी लैंग्वेज नजर तो आए कि आप लड़ रहे हैं, दिलेरी से लड़ रहे हैं, जान मार रहे हैं, वो भी नजर नहीं आया, लेकिन ये जरूर नजर आया कि एक बार फिर टूर्नामेंट से पहले बारगेनिंग, इतने पैसे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाए, मैनेजर्स डील कर रहे हैं, ये सब कुछ जरूर नजर आया। विक्रांत गुप्ता भारती साहब भी कहते हैं, उसके बाद अपने पैनल की तरफ आता हूं, फिर मजीद कुछ क्रिकेटर्स की ट्वीट भी दिखाएंगे। आई डिड से दिस 3 months back. Babar Azam should never have taken back the Pakistan T20 captaincy. Months after he had been sacked, his respect within the team may have eroded, and that may have also affected his batting. He has thrown himself to the wolves once again. विक्रांत जी ने किया था कुछ अर्से पहले ट्वीट, जब बाबर ने कप्तानी कबूल कर ली थी, कि उनको कबूल नहीं करनी चाहिए ये कप्तानी। सो बहुत सारे पहलू हैं, जरा डिस्कशन का आगाज। बासित भाई, पहले तो आप, चूंकि आपने गालिबन कहा पिछले दिनों भी कि खुद स्टेप डाउन कर देना चाहिए बाबर को, लेकिन आप ये समझते हैं कि उनका कप्तानी कबूल करना भी एक नॉन स्टार्टर था, खासतौर पर जब उनको हटा के शाहीन को ले आया गया, फिर दोबारा जब उनको लाया गया? देखें, उसको जब उसको ऑफर हुई ना, हाँ, तो उसको शाहीन को फोन करना चाहिए था, क्योंकि शाहीन को हटा रहे थे ना। सही है। और ये ग्रुप बहुत स्ट्रांग ग्रुप था, खलिश वहीं से हुई है। कौन सा ग्रुप स्ट्रांग था? शाहीन वाला। तीनों जो है ना, बाबर, रिजवान और जो एक कैटेगरी में ना, शाहीन, बाबर और रिजवान। सही है। तो बाबर को वहां पे शाहीन को फोन करना चाहिए था कि यार आप कप्तान थे अभी, मतलब इन्होंने मुझे ऑफर करी है। हाँ, वो क्या बोलता है, अगर वो बोलता है सही आप एक्सेप्ट कर लें तो करनी चाहिए थी, अगर वो मना करता तो बाबर को बीइंग अ फ्रेंड एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ओके। अच्छा, शाहिद खान आफरीदी भी इस हवाले से कोई बात कर रहे हैं। आफरीदी का इससे पहले भी हमने एक बयान सुना था, बल्कि अगेन हम एक इवेंट में थे जिसमें हमने पूछा आफरीदी से खुद, तो उन्होंने कहा कि जनाब या तो बाबर को कप्तानी से हटाना नहीं चाहिए था, मतलब शाहीन को बनाना ही नहीं चाहिए था कप्तान, या अगर बना ही दिया था तो फिर हटाना नहीं चाहिए था, फिर कंटिन्यू रखना चाहिए था। अभी वो क्या कह रहे हैं सारी सूरत में शाहिद खान आफरीदी, और ऑफ कोर्स ज़ाहिर उनका एक ताल्लुक है शाहीन आफरीदी साहब से, कोई सीक्रेट नहीं है। क्या कहते हैं शाहिद आफरीदी, दिखाइएगा। मेरे ख्याल में दोबारा जो कप्तानी ली या दोबारा कप्तानी उसको जो ऑफर की सिलेक्शन कमेटी ने, वो गलत डिसीजन था सिलेक्शन कमेटी की तरफ से भी, और बाबर का भी गलत डिसीजन था दोबारा कप्तानी लेने की। ठीक है, फिर आपने अगर कह दिया था कि वर्ल्ड कप तक वही कप्तान रहेगा,
तो फिर मेरे ख्याल में बाबर को वहां पे ना शाहीन को सपोर्ट करना चाहिए था कि नहीं, अगर आप लोगों ने बना दिया उसको कप्तान तो हम उसी की कप्तानी में खेलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि शाहीन काफी अरसे से मेरे साथ खेल रहा है। तो वो और आज अगर वो उसको कप्तान बनाए, सिलेक्शन कमेटी ने बनाया, हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल शाहीन को सपोर्ट करूंगा और उसकी कप्तानी में खेलना चाहूंगा। बाबर को ये स्टांस लेना चाहिए था, यहाँ से बाबर की रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाती कि यार बाबर ने जितना बड़ा प्लेयर है उतना ही जबरदस्त उसने ये डिसीजन लिया और एक एग्जाम्पल सेट की उस लड़के ने। इसमें आगे वो ये भी कहते हैं कि मैं बाबर को मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराता, लेकिन बाबर को ये करना चाहिए। यू एग्री विद दिस? मैं 100% एग्री करता हूं। अच्छा, बाबर को नई कैप्टनसी लेनी चाहिए थी। हाँ। एक उनका रिलेशन भी खराब होना था, टीम का माहौल भी खराब होना था। आपने बासित भाई ने अभी कहा, याद है आपके प्रोग्राम में 2022 T20 वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे से आ रहे थे। हाँ। 11th हार पे मैंने क्या कहा था कि बाबर अगर चाहता ना कि वो लंबे रन करे, प्रेशर रिलीज होए, तो कैप्टनसी छोड़ दे फौरन वर्ल्ड कप के बाद आने के बाद। अगर ये छोड़ देता तो शायद इसका नाम बनना इसी नहीं था। आज 2 साल बाद 3 साल बाद बनना था। फायदा इसी का होना था, पाकिस्तान का फायदा होना था। लेकिन एक कैप्टनसी सीट ऐसी है, मुझे लगता है कोई छोड़ना नहीं चाहता। पाकिस्तान को सामने रखते हुए, टीम को, क्रिकेट को सामने रखते हुए, क्रिकेट लड़कों को सामने रखते हुए, लगता नशा ऐसा कोई जिम्मेदारी किसी और को देना पसंद नहीं करते। लेकिन मेरे ख्याल से ये इस वक्त कैप्टनसी ना लेता ना तो इसका नाम, रुतबा, रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाता। कोई ऐड करना चाह रहा है फिर? मैं अब नहीं बनेगा बाबर। जब मैंने कहा था ना 8 महीने बाद ये दोबारा बनेगा, अब दोबारा नहीं बनेगा। बाबर अब नहीं बनेगा। अच्छा, उस वक्त अगर छोड़ा होता तो दोबारा बनेगा। मैं शाहिद भाई की तरफ भी आता हूँ, नजीब भाई, तो नजीब भाई मुझे बताया, बीइंग डेविल्स एडवोकेट, भाई अगर मैं बाबर आजम हूँ तो भाई इसमें तो कोई राज नहीं है, पाकिस्तान कोई क्यों ना चाहे कि उसको टीम की कप्तानी मिले। और भाई मैंने तो नहीं किसी को गन पॉइंट पे गिरा के अपना नाम पेश किया है। एक मैनेजमेंट ने मुझे हटाया था, मैं घर चला गया। वही मैनेजमेंट से मुराद है कि वही पीसीबी, चेहरे मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल वही है, मुझे ऑफर कर रहे हैं तो मैंने कबूल की। इसमें क्या गुनाह किया भाई? ठीक है, बीइंग डेविल्स एडवोकेट, आप इसका पे क्या? सबसे पहले जब आप द वर्ड हियर इज कॉम्प्रोमाइज। जब आप अपने लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो टीम स्ट्रगल करती है। अब बाबर ने कप्तानी कबूल करके कॉम्प्रोमाइज कैसे किया? कॉम्प्रोमाइज ऐसे किया कि आपने बहुत सारी चीजों में उनकी मानी ना। जब आपको कप्तानी ऑफर हुई तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें आई, ये प्लेयर खेलेगा, आपको उसमें खामोश रहना पड़ा। बोर्ड का फरमाइशी प्रोग्राम आया जो कि आपको सरेंडर करना पड़ा। ऐसा नहीं हो सकता। जो 6 महीने पहले आपको टीवी पे बैठ के बातें सुना रहे थे वो टीम में आ गए और माहौल ठीक रहे, ये पॉसिबल नहीं है। जो ये तो वो बोर्ड की फरमाइश थी जिसमें बाबर को सरेंडर करना पड़ा, जी, जो कि कप्तानी ली। जो पैनल ये कह रहा है ना कि अगर बाबर, मैं इससे शाहिद खान आफरीदी की बात से, इनकी बात से 100% एग्री कर रहा हूँ। हाँ, अगर बाबर इस टाइम कप्तानी एक्सेप्ट नहीं करता, इज्जत बढ़ती टीम में। टीम अब पहले हम हारते थे ना, टीम सेम पेज पे रहती थी। अब आपको ग्रुपिंग की बातें फिर सामने आ गई, अब हिस्सों में बढ़ गई है। और उसमें फिर आप देखिए कि ग्रुपिंग की बातें पहली मर्तबा सामने आ रही हैं क्या? नहीं, ये तो बहुत बार आती हैं, लेकिन यही तो है, पहले इस टीम में नहीं आ रही थी। पहले तो ये कहा जाता था ना कि ज्यादा ही ओपन हो गया। हाँ, इस बार कुछ ज्यादा। पहले तो ये कहा जाता था ना कि ये सब एक पेज पे हैं, इनमें से किसी को सीक्रेट हो गया। अब ओपन सीक्रेट हो गया है कि अब आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं इस चीज पे। तो आपको मेरे हिसाब से नहीं लेनी चाहिए थी कप्तानी, और अपने रन्स पे फोकस करते, बिकॉज लेट्स बी वेरी क्लियर, ही इज नॉट अ गुड कैप्टन। बट एक आखिरी बस में, एक तरफ तो उन पर ये इल्जाम है बाबर पे कि दोस्ती यारी निभाई, यानी कि अपने बंदे लाए टीम में, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि बाबर को अपनी मर्जी के बरखिलाफ कुछ लड़कों को टीम में इसलिए खिलाना पड़ा क्योंकि उसको कप्तानी मान ली। तो देखिए, जो दो बातें माननी पड़ी, तो ये क्या ये खुला तजाद नहीं? तो अपने बंदों को जो दोस्ती यारी का इल्जाम लगता है, उनको किस परफॉर्मेंस पे खिलाया है वो भी तो देखे ना। अच्छा। जब आपने उनकी मानी है तो अपनी भी मनवाई है। जो शादाब खान पे क्रिटिसिज्म होता है, तो शादाब को पूरा टूर्नामेंट पूछ रहा है कि मुझे बताओ ये एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं? मेरा आपसे सवाल है, क्या एज अ बैट्समैन खेल रहा है? अभी तो फिलहाल नहीं कराई, एक मैच में कराई, अभी तो फिलहाल यही लग रहा है। एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं तो शादाब खान के 9 मैचेस में 110 रन है, 15 की एवरेज है इस वर्ल्ड कप से पहले। 15 की एवरेज है, सही है। ये लास्ट 9 T20 इंटरनेशनल का बता रहा हूं, इंक्लूडिंग दीस मैचेस ऑफ वर्ल्ड कप। लास्ट 9 T20 इंटरनेशनल 40 वाला मिला के जो पहले मैच जी 41 उसमें हाईएस्ट है। ठीक है, 154 का स्ट्राइक रेट है, बट 15 की एवरेज है, तो एज अ बैट्समैन तो नहीं खेल सकते। सही है, हमें उनसे विकेट्स चाहिए। तो आइए बॉलिंग परफॉर्मेंस देख लेते हैं। 9 मैचेस में, आखिरी 9 मैचेस में 1 विकेट है,
एक यानी 9 मैचेस में से हर मैच में सिर्फ एक विकेट, कुल मिला के 9 में। 9 मैच में हर प्लेयर के पूरे 9 में से एक विकेट। हर प्लेयर के सिलेक्शन का क्राइटेरिया अलग है। सिर्फ बाबर को ब्लेम ना करें, आप सिलेक्शन कमेटी को भी ब्लेम करें। आज चेयरमैन ने बुला के बाबर आजम को 30 अप्रैल 2024 को कप्तानी का कहा कि आप कप्तान हैं आज से, वो फैसला सबसे ज्यादा गलत हुआ। बाबर को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए था। हर प्लेयर के सिलेक्शन का क्राइटेरिया अलग है। आप ये शादाब की फिगर्स बता रहे हैं ना, इंटरनेशनल क्रिकेट के फिगर्स बहुत ही खराब है। 9 मैचों में एक ही विकेट, 4 में तो बॉलिंग ही नहीं कराई और 240 है टोटल। लेकिन पीएसएल का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 305 रन 14 विकेटें हैं। तो आपने पीएसएल पे एक प्लेयर को सिलेक्ट किया, उस्मान खान को पीएसएल पे सिलेक्ट किया, लेकिन वही उसामा मीर जो पीएसएल का 24 विकेट वाला प्लेयर है उसको आपने सिलेक्ट नहीं किया। तो आपके यार्ड स्टिक मुख्तलिफ थे। सिलेक्शन कमेटी भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इस डिजास्टर की। और पीएसएल की मतलब आपने, माफी चाहता हूँ, हाँ, पीएसएल की परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट हुए ना, तो आपने पीएसएल का मेयार देख लिया? उस्मान खान नहीं, जो भी पीएसएल की परफॉर्मेंस पे आया, सही है, इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो 0 हो गए। हाँ, तो इसका मतलब है पीएसएल की परफॉर्मेंस जो इतनी क्राइटेरिया नहीं होनी चाहिए। और दूसरा आप ये देखें कि ज्यादती देखें बाकी लड़कों के साथ क्या है। एक लड़के का कमबैक टीम में लाने के लिए सिर्फ पीएसएल की परफॉर्मेंस, हम जैसे या दूसरे क्रिकेटरों को तीनों फॉर्मेट खेलना है, डोमेस्टिक खेलना है, इससे बड़ी ज्यादती पाकिस्तान की क्रिकेट और उन लड़कों के साथ नहीं हो सकती। किसी के लिए कोई क्राइटेरिया, उनके लिए सारी क्रिकेट खेल ले। तो ये कौन है ये ऐसे फैसले करने वाले, कौन पूछने वाला है? मुझे एक बात बताएं। 2-3 साल से आपकी पीएसएल में अच्छा परफॉर्म कर रहा था जमान खान। डेथ ओवर में उसने लाहौर कलंदर को 2 दफा मैच जितवाया, 8 रन डिफेंड किए। आपने उसको साइडलाइन कर दिया कि नहीं, ये तो नई बॉल का बॉलर है। अरे भाई, वो डेथ ओवर का बॉलर था, वो नई बॉल का बॉलर नहीं था। ठीक, इसमें आप एक पॉइंट के लिए फिर डिस्कशन को आगे लेके जाना है। बाबर की कैप्टनसी के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि उसको कप्तानी नहीं आती। अभी नजीब भाई ने जो बात बोली ना, टीम उस टाइम पे जेल हुई थी, जेल नहीं हुई थी। उस टाइम पे भी ग्रुप था, टीमें बड़ी नहीं आ रही जी। उस टाइम पे भी ग्रुप था जिसको हम कह रहे थे। और अभी भी मैं आपको बताऊं, अभी भी आपको बताऊं मजेदार बात, चेयरमैन साहब को ये कहा गया है बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखें, 3-4 प्लेयर निकाल दें, सब कुछ सही हो जाएगा। वो तो अपनी फेस सेविंग करेंगे ना। और ये एक अलग सवाल है, फिर कभी रखेंगे, ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। लेकिन अच्छा, ओके, लेकिन ये भी एक सवाल है कि अगर बाबर को कप्तान नहीं दी गई होती कप्तानी और शाहीन को कप्तान रखा गया होता, और अगर ये रिजल्ट आते तो क्या ये तनकीद नहीं हो रही थी कि यार आपने सालों से कप्तान रखा था और वर्ल्ड कप से पहले आके आपने उसको हटा दिया कुछ महीनों पहले? इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। चारों तरफ से बाहर सवाल, सर सवाल देखें जावेद भाई, आप देखें इसका सवाल क्या है चारों तरफ से। इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। सर आपने कप्तान के लिए तो बोल दिया, इतने बड़े इवेंट, सवाल किया, इतने बड़े इवेंट से पहले जो कोच आया, क्या वो आना चाहिए था? मेरे ख्याल में तो आप उन्हीं से कंटिन्यू करते ना, आफ्टर वर्ल्ड कप ले लेते। देखिए मैं तो एग्री करता हूँ, बात सही बात। देखिए बाबर को आपने 50 ओवर की गलतियों पे निकाला था ना कप्तानी से, उसके बाद आप एक नए कप्तान की तरफ चले गए थे। अब आपने उसको 5 मैचेस के बाद हटा दिया। इससे बुरा क्या रिजल्ट होता जो अभी आया है? तो आपने जो गलती की थी, गलती पे गलती कर रहे हैं ना, आपको उसको कैरी करना चाहिए था, या वो फैसला अगर ठीक नहीं भी था ना। वसीम भाई उनकी पीआर कंपनी ने वो लैंग्वेज बोल रहे हैं। ये नहीं, लाइन दे, ये नहीं हो सकता, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। थैंक यू सर। इस मुल्क में वसीम बदामी के लिए बासित अली गारंटी देता है, ये नहीं हो सकता। नहीं, मैं उनको लाइन दे दी, मैं ये कह रहा हूँ। मैंने सारे पहलू उजागर आपके पिछले 4 साल का बेस्ट T20 प्लेयर मोहम्मद रिजवान था। 2021 में मोस्ट रन्स इन T20 इंटरनेशनल इन अ कैलेंडर ईयर, मोस्ट रन्स इन T20 क्रिकेट इन अ कैलेंडर ईयर, और मुल्तान सुल्तान को 4 फाइनल उसने खिलवाए, 2 टाइटल जितवाए। मतलब आप उसको आप अगर आपको बनाना ही था, ये शाहिद आफरीदी ने भी उस वक्त कहा था ज़का अशरफ साहब को कि आपको अगर बनाना ही था कप्तान, तो मोहम्मद रिजवान वाज द बेस्ट चॉइस। और वो कंप्रोमाइजिंग कैप्टन होता, दोनों को मिला देता। सर आपने जो सवाल किया ना कि 4 साल उसको दिए, आपने एकदम से चेंज किया, वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं, सर यही मसला है। आप ये 1-1.5 साल के बाद ये डिसीजन ले लेते तो शायद बहुत अच्छी क्रिकेट हो जाती, वो भी बाबर पे ही इतना प्रेशर ना आता उस पे भी। अच्छा, अब आपने चूंकि कह ही दिया तो फिर मैं जरा बाबर के कुछ फैंस की मजीद में यहाँ पे हर बंदे के चाहने वाले और ना चाहने वाले, जाती तो किसी से झगड़ा है नहीं, होना भी नहीं चाहिए। देखिए उनकी क्या है, बाबर आजम वर्ल्ड के नाम से ट्विटर अकाउंट कहता है होल टीम कलेक्टिवली फेल्ड टू परफॉर्म बट नाउ एवरीवन इज ट्रॉलिंग बाबर आजम अलोन। व्हाई ही अलोन हैज टू फेस दिस?
why other 10 not accountable? ये क्या हो गया भाई? Why other 10 not accountable for the loss? Clownery behavior of so-called cricket fan. You would like to answer this? Of course. जो बंदा अपना नाम नहीं लिख सकता कि छुप के बाबर आजम फैन, हम उसका ट्वीट पढ़ रहे हैं। वाह जी वाह। लेकिन मुझे बात बताएं, ये राय तो है ना, एक राय है। सवाल मुझे हैरत होती है कि इस पॉइंट पे भी ये हिम्मत है इस तरह की ट्वीट्स करने की कि आप क्या दे दें उसे। आपने पूरा फुल कंट्रोल दिया, आपके 4 वर्ल्ड कप्स, आपके 2 एशिया कप, उसके बावजूद कैप्टन ऑफ द शिप को कैसे आप ब्लेम नहीं करेंगे? और डिसीजन सामने है। करेंगे लेकिन टोटली क्या दे दें? करेंगे लेकिन ये बात लेकिन टोटली अकाउंटेबल तो नहीं है ना वो। और भी लोगों को वो 4 सेलेक्टर क्यों उन्होंने कप्तान बाबर आजम को बनाया, जो चारों टीवी पे बैठ के कहते थे। चारों ने नहीं बनाया, चारों ने अप्रूवल तो 7 रुकनी कमेटी थी ना। एक बंदे ने अपना कंसेंट वो दे देते कि बिल्कुल इख्तिलाफी नोट लिख देते भाई। बासित भाई कैसे लिखते? जब एक छोड़ देते जॉब, हाँ छोड़ देते। हर आदमी मानने का मतलब है कि हथियार डाल दिए। कमेटी बनी थी तो उसका फैसला ही मान तो एक आदमी का मैं हिस्सा वो एक रुकनी कमेटी होनी चाहिए थी, फिर 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी नहीं होनी चाहिए। जब PSL हो रही थी मैं ही हिस्सा था ना सिलेक्शन कमेटी का। आपने पूछा कप्तानी का कि शाहीन को रहना चाहिए या नहीं, बासित भाई ने कहा नहीं चेंज करना चाहिए, मैंने कहा था कि नहीं रहना चाहिए, शाहीन को रहना चाहिए। हाँ शाहीन को रहना, आपने कहा ठीक, बिल्कुल कहा, मैं भी जॉब पे था। आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, कोई 1-2 बंदों के लिए नहीं खेल रहे। नहीं हिम्मत तक तो ठीक है, हिम्मत तक ठीक है। अब आप कहाँ हैं? जो भी है वो मेरा जॉब चली जाती है ना। मैंने तो वो पाकिस्तान का कप्तान सोच के बात की थी, पाकिस्तान के लिए बात की थी। और बाकी मानना ना मानना जो अथॉरिटी है, जो चेयरमैन है, उनका काम है। जो टोटल कितने सेलेक्टर्स थे कामरान में जब आपके साथ? और उस वक्त भी मेरे ख्याल से इनसे कोई एक ज्यादा था। 8 थे उस वक्त जी। तो 8 में से कितनों की राय थी? 8 थे, उसमें कप्तान कोच भी बैठते। तो उसमें अक्सरियत की राय थी कि बाबर को होना, बाबर को नहीं, कप्तानी का नहीं पूछा था, उन्होंने कहा था ये सिलेक्टर बनाएंगे। बात हुई, मैंने कहा मैंने तो इधर ही कहा था कि मेरी राय है नहीं चेंज होना चाहिए, शाहीन को कंटिन्यू रखना चाहिए। बाबर को 4 साल मिल गए हैं, नहीं डिलीवर कर सका, अब शाहीन को दें 8-10 महीने। उस एक का नाम तो बता देना, फिर आप कह रहे हैं 7 रुकनी कमेटी का वहाब रियाज ने बनाया था कप्तान, तो बाकी 6 का इख्तिलाफ था, लेकिन वो इख्तिलाफ नहीं था। वो उसने बोला कि जी ये चीज है, हमने ये फैसला करा, हमने ये फैसला करा। 5 लोग थे, एक तो बाबर आजम खुद था, जाहिर है वो इसमें तो नहीं होंगे, गैरी पैदा ही नहीं हुआ था। अगर देखा जाए तो यूसुफ भाई थे, रजाक भाई थे, वहाब भाई थे, असद शफीक थे और बिलाल अफजाल जो हाउसिंग के मिनिस्टर थे, केयर टेकिंग मिनिस्टर, लेकिन वो बहुत बड़े डाटा एक्सपर्ट है, फाइनेंस के, क्रिकेट के नहीं। अच्छा ये हकीकत है कि वहाब ने हम कैमरे के सामने देखिए हाथ हिलाए क्या भाई, वहाब नहीं हटाया था, वहाब नहीं बनाया था। देखिए लेकिन हम बोल के हम चेयरमैन साहब ने, और रजाक भाई की राय तो मुख्तलिफ थी, वो तो डी पे चेयरमैन साहब ने ओपनली स्टेटमेंट दी थी। रजाक भाई तो डी पे कह चुके थे ना कि बाबर को कप्तान नहीं होना चाहिए, सब कह चुके हैं। लेकिन जब बन रहे थे तो हाँ करी थी। वो वाले टीवी प्रोग्राम नहीं देखे मैंने। जॉब मिलनी चाहिए, हाँ बोल दिया था, यूसुफ ने भी हाँ करी थी। सर देखे वसीम भाई, जॉब मिलनी चाहिए, बाबर अच्छा कप्तान हो जाता है। देखो क्रिकेट खेलने में वो भी कह सकते नहीं, लेकिन मैं बात कर लूं छोटी सी, 2 मिनट में बदल कैसे रहे, ये बात है। मैं ये कह रहा हूँ, चेयरमैन साहब ने ओपनली मीडिया पे कहा था ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सिलेक्टर। ऐसा ही है, ठीक है। अगर सिलेक्टर समझते हैं कि हमने बनाया तो ओपनली कहे हमने बनाया, अगर समझते हैं हमारी इनपुट नहीं थी, किसी और की थी, तो हिम्मत करके बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जमहूरियत सूझी सबको कि सबने कहा कि इस सिलेक्शन कमेटी का 7 रुकनी का कोई सरबराह ही नहीं है, ताकि जमहूरियत हो। अब आप लोग बोल रहे हो एक ने फैसला किया, एक सेलेक्टर अभी जमहूरियत एक सेलेक्टर कह देता कि मैं बाबर आजम को बनाने के लिए तैयार नहीं हूँ, आज अमर हो जाता पाकिस्तान की। मैं माफी चाहता हूँ। नहीं बासित भाई, अगर 5 सेलेक्टर में से एक ये कहता तो फिर आज 4 सेलेक्टर रह जाते ना, 5 रहते ही ना, वो घर चला जाता। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मुझे ये बताएं, अगर इतना ही लपड़ था माफी के साथ तो भाई ओपन लाइव कर दो ना मीटिंग, जो ये आपस में मीटिंग होती है, चाहे वो जूनियर लेवल पे हो चाहे सीनियर लेवल पे, हिम्मत है तो लाइव करो, ऐसे पता चलेगा कौन क्या बोल रहा है। लेकिन अब वो लाइव तो क्यों, कम से कम डिसीजन ही लाइव कर देंगे, वही इख्तिलाफ ही चेयरमैन साहब ने गलत फैसला करा कि सिलेक्टर्स टीम बनाएंगे, ये चेयरमैन सी सवाबदीद है कि वो कप्तान बनाए, वो चीफ सिलेक्टर बनाए। चेयरमैन तो फिर हम कहते हैं कि यार मोहसिन नकवी साहब आप क्रिकेटर हो नहीं, और आप तो पहले कौन क्रिकेटर था? जक्का साहब क्रिकेटर थे, तो उनको फैसला नहीं करना चाहिए था, तो गलत नहीं, तो सेठी साहब ने क्या कप्तान नहीं बनाए? तो सही किया अगर बनाया तो।
चेयरमैन को ही बनाना चाहिए। चेयरमैन को कप्तान बनाना जी, चाहिए। चेयरमैन का राइट है एज पर राइट उनका है। ये क्यों कहते हैं कि जनाब चेयरमैन को क्रिकेटर है नहीं और एक कप्तान बनाता फिर रहे? बट चेयरमैन का राइट है। देखिए उन्होंने सिलेक्शन कमेटी ने या किसी ने भी नाम फॉरवर्ड किया होगा, आप इनको बनाए। हाँ बिल्कुल, उन्होंने फिर recommendation आती है। नहीं वो एक को नहीं आप ब्लेम दे सकते। ये एग्जैक्टली जैसे क्या बात हो यार, रही क्या ना कि कप्तान मतलब हम क्या अंधे हैं? लेकिन एक को ब्लेम नहीं दे सकते। बासित भाई वन मैन शो है यार, वो है। लेकिन अब्दुल रज़ाक जब आके कह रहे हैं कि मैं टीवी पे जब बैठते हैं तो बात कुछ और होती है, हकीकत में बात कुछ और होती है, तो आप मान रहे हैं ना कि आप वन पेज पे हैं, आप बाबर की कप्तानी से फिर ओके। और लाला ने भी आज बड़ा मतलब नाम लिए बगैर उन्होंने बात की है। आप समझे, आप अच्छा उन्होंने नाम नहीं लिया, वरना लोगों को पता चलता है कि रज़ाक साहब की बात कर रहे हैं वो। जिस तरह उन्होंने बात की, वो आप ऑफिस था कि वो मैं तनकीद कर रहे थे। तो मैं जरा एक सवाल भाईजान आपके लिए आया हुआ है, कामरान भाई के लिए सवाल। आज के काफी दिन से भाई इन्होंने अपने नाम से ट्विटर अकाउंट बनाया, ठीक है, हसान 008। काफी दिन से कामरान भाई नियत का जिक्र कर रहे हैं। पिछले वर्ल्ड कप में बिल्कुल यही अल्फाज अब्दुल रज़ाक के थे। रज़ाक भाई आपकी उम्र बड़ा तस्करा हो रहा है आपका। पिछले वर्ल्ड कप में बिल्कुल यही अल्फाज रज़ाक के थे और उनके शो पर इस बात पर उनका मजाक भी बनता था कि क्रिकेट और नियत का क्या ताल्लुक है। कामरान भाई सवाल है, क्या आज हिम्मत करके उसका नाम बताएं जिसकी नियत खराब है? तो मैंने तो कहा आपके सिलेक्टरों की, आपके कप्तानों की, आपके कोचों की नीयत खराब थी। जो पाकिस्तान की क्रिकेट जहां पे आई है उनके एंगल से अपने फेवरेट्स खिलाते थे। आप टैलेंट का कत्लेआम किया, आपने सिस्टम का कत्लेआम किया, आप पैराशूट के जरिए लड़कों की सिलेक्शन की आपने। बाकी एक लड़के के लिए पीएसएल की परफॉर्मेंस, बाकी लड़कों के लिए 3-3 साल आप भेज रहे हैं डोमेस्टिक में सारी क्रिकेट खेले, लीग क्रिकेट भी ना खेलने जाएं। ये तो इनका क्राइटेरिया। मैं तो ओपनली कहता हूँ। ऑन अ लाइटर साइड जवाब मिल गया। ऑन अ लाइटर साइड, और उसने नाम पूछे थे, ओहदे नहीं पूछे थे आपने। ओहदे लेकिन सिस्टम खराब किसने किया था? इमरान भाई ने। क्या कहना? सिस्टम जो खराब किया था इमरान भाई ने किया था। वो जब डोमेस्टिक वाला सारा चेंज किया, 6 टीमें बनाने वाला, वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ पे बनाया था ना। 6 महीने खेले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, और 18 साल खेले इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट, और 6 महीने वाला सिस्टम लाए। 6 महीने था, सब छोड़ के चले गए, अमेरिका, दुबई सब चले गए। उस्मान खान जब भी गया था दुबई। खवातीन हमारे साथ आज क्रिकेट के लेजेंड मौजूद हैं जिनका नाम ही काफी है। बहुत सारी तालियां, मैंने बहुत सारी बातें भी करनी है। जावेद भाई से बहुत सारी तालियां ब्रेक के बाद, और मैंने इनसे बहुत सारे अहम सवाल करने हैं ब्रेक में। आप ब्रेक के बाद वापस आते हैं इंशाल्लाह। जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सर फैजल हल्लामापुर जो द ग्रेट द लेजेंड हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? बहुत सारी तालियां याद है मेरा ख्याल है। क्या बात है सर। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम आपका। आप इस वक्त टीवी के अमेरिका से हारने के बाद टीम ईद मनाने अपनों के संग कराची से अबे बीच में अबे अपनी बोलियो चांद नवाब करते हैं इस तरह। टीम अपने प्यारों के साथ ईद मनाने। अबे सर नहीं सर, क्या हो गया? आप अबे वैसी मेरी हटी हुई है यार। ऐसे नहीं बोलते, इस तरह के जुमले नहीं बोलते यार। देखो हम भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये लोग बिल्लियों की तरह आ रहे हैं, ऐसे नहीं बोलते। आप समझ रहे हो ना, बिल्लियों की तरह आ रहे हैं। आप कहते हैं आप क्रिकेट में तनकीद करें ना ऐसा। यार वसीम देखो, बदले का वक्त आ गया है। बदले का? तू इतने अरसे से यार तू देख, आप मुझसे तू करके बात। यार मैं आप छोटे भाई हो मेरे। आपका बहुत शुक्रिया, आपको मुझसे ऐसे नहीं बात। आपकी इज्जत सर आंखों पे, लेकिन इस वक्त कौम का मसला है ये। कोई इस वक्त तो कौम का मसला था, मुझे तू कह के बुलाएंगे प्यार में? अच्छा ये बात सुनो, आपकी तो कराची में जुगाड़े तो है ना? हाँ से क्या करना है? टीम जैसी उतरी है सर। क्या हो गया? और कोई जाती झगड़ा थोड़ी किसी से। अरे दादा तू देख तो नहीं ऐसे नहीं बोलते। जैसे ये बेल्ट पे आते ना, बेल्ट पे सामान जो आता है, एंट्री होगी इनकी, बस तू वहां से इशारा ऐसे नहीं देख। तो कोई जाती में देखिए प्लेयर्स भी बता रहे हैं, कोई जाती प्लेयर जाती मसला थोड़ी किसी। बात ठीक कह रहे हो आप। ये साइनाइट मैंने लिया। साइनाइट जावे क्या कर रहे हैं ये? क्यों वैसे ही है? क्या कर रहे हैं? क्लोरोफॉर्म कहाँ से मिलेगा? जाती झगड़ा थोड़ी किसी से। अबे क्लोरोफॉर्म में तो बेहोश हो जाता आदमी। अरे ऐसे नहीं करते। अच्छा जैसे ही बाहर निकलेंगे ना, बासित भाई। जी सर। आपकी अभी तक है ना वहाँ पर लाइंस एरिया में? जैसे ही लौंडे निकलेंगे। सर नहीं, क्या हो गया आपको? अबे यार हटी हुई अभी। क्रिकेटर्स हैं आप, उनके आप टेक्निक में तनकीद करें, ये कोई तरीका थोड़ी है। बात तो है, ऐसे देखो यार, हम सब ने क्रिकेट खेली हुई है यार। इस तरह तो कोई भी नहीं आया यार, अमेरिका से आ गए। हो जाता सर। लेकिन ये बताएं,
अब मुझे अंदाजा है आपका भी हम सबकी तरह ब्लड प्रेशर तो बहुत हाई हुआ होगा जब हम हारते चले जा रहे थे। बहुत ज्यादा। आप आवाज ही बढ़ा दीजिएगा। पूरी जो जितने भी लोग हैं यार, आप अपने काम करो, आप सारे इंटरेस्ट ले रहे हो टीम के अंदर यार। सारे क्या? रिक्शे में मैं बैठा हूँ, रिक्शे वाला बोला हाँ भाई किसको जिता रहे हो? तेरा क्या काम है? सर क्रिकेट फैन है ना वो भी भाई, उसके भी जज्बात है। इतनी महंगाई है वैसे भी बेचारा वो गुर्बत में बजट भी आ गया। अजीब बातें कहती है एक कौम। सब्जी लेने जाओ, बोले भाई हाँ आज क्या जो है ना वो रन तो इतने बना लिए, बॉलर डिफेंड नहीं कर पाएंगे। अबे तू अपनी सब्जियां टमाटर बुरी बात है सर, वो गरीब इस कौम का कुछ पता नहीं। उस दिन मैं बाल बनवा रहा हूँ, आदमी पता है क्या कह रहा है? हाँ। कह रहा है अजय देवगन और काजुल में तलाक होने वाली है। अब तू शादी करेगा क्या? वो परेशान है, वो अपनी बात कर रहे हैं, वो ठीक है। तरीका है इस कौम का यार, अजीब हैरत होती है यार, खुदा की कसम गुस्सा बहुत आता है यार। चलो कोई नहीं देखा। अब ये बताएं कि जब हम इंडिया से सर देखे ना, सच्ची बात ये हम इंडिया से तो जीत ही नहीं पाते ना वर्ल्ड कप में। दुश्मन है। नहीं दुश्मन टीम में वैसे नहीं। लेकिन सर बात है कि कारकर्दगी से जवाब देना चाहिए ना। वो आपके दौर में भी जीत तो नहीं पाए ना उनसे, तो हमेशा तो आप अब बताएं, आप ये भी तो है ना। देखो हमारे दौर में हम बहुत तगड़े थे, ठीक है ना। हम भाई जो है ना कामरान भाई, टीम के दौर तक बहुत ये इंडियन डरते थे भाई हमसे, और हम इतना गंदा हारे भी नहीं है। आप यकीन करो हम जिसकी कप्तानी में खेले ना, 21 साल से उस आदमी को मैं जानता हूँ। रोजाना मैंने आपसे नहीं पूछा है कुछ सर। आप रोजाना 1 ओवर कराता था पूरा। अच्छा बहनों सब्जवारी नहीं बैठा हुआ ये। मैंने कब कहा आपको कि जावेद सब्जवारी नहीं है? अच्छा ठीक है। रोजाना 1 ओवर सबको कराता था वो शख्स, मासूम आदमी। अच्छा ठीक है। पाकिस्तान के अवाम के लिए पैगाम है, फिर मैंने जरा क्रिकेटर पाकिस्तान के अवाम के लिए मेरा पैगाम है, अबे मतलब गर्मी से आप जा रहे हो ज्यादा, सर्दी से आप जा रहे हो, अबे इंसानों चूजे हो आप लोग। क्या बात कर रहे हो? अबे हर आपको सब्जी वाले से मसला है, रिक्शे वाले से, अबे वोट डालने के लिए, दूध वाले से, दही वाले से। अबे कैमरा घूमता है, वोट डालने के लिए अरबों लोग खड़े हुए, मैच देखने के लिए अरबों लोग खड़े हुए, एक्सीडेंट होता है देखने के लिए तकरीबन 4 करोड़। अबे भाई जाओ अपने काम करो यार। क्या परेशान है अबे यार अभी हर चीज महंगी है सर। ये चाय पीती है ना गरीब आवाम, इसका दूध भी महंगा हो गया है बहुत ज्यादा। और वजीर खजाना कह रहे हैं कि ये तो अशराफिया वाला दूध होता है जो महंगा हुआ है। देखिए ना दूध भी तकसीम, बड़े मसाइल है सर, आप नहीं समझ। ठीक है, अशराफिया से याद आया थी, लाहौर में तो जुगाड़ है ना। क्यों वजह? लौंडे आएंगे कुछ अपने पुराने सर नहीं इचरा के लड़के। छोड़े, मैं माहौल लाइट करते हैं, थोड़ा है बुरी बात, मेरा माहौल लाइट करते हैं। हम आपको एक क्लिप दिखाते हैं दी लेजेंड मोइन अख्तर साहब का। वैसे अच्छा नहीं मोइन अख्तर साहब का, कि जिससे आपको पता लगा कि मसाइल हमारे बस एक ही है, वो जैसा लग रहा है हमेशा। पता नहीं कितने साल पुराना क्लिप लग रहा है आज का। देखें ना, दिखाएं भाई। बिला वजह तनकीद का निशाना बनाते हैं, हम लोग दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी। शरबत का इश्तिहार में दड़ादड़ विकटें लेते हैं। हरा पतलून पहना हुआ है, हरा कपड़ा पहना हुआ है, हरा कोट पहना है, हरा टोपी लगाया है। इधर एक कंपनी का इश्तिहार चिपकाया हुआ है, इधर दूसरा कंपनी का इश्तिहार चिपकाया हुआ है, इधर तीसरा कंपनी का इश्तिहार। इधर से भी आमदनी, इधर से भी आमदनी, इधर से भी आमदनी। मिस्टर आप कौन हैं? हम एक्सपर्ट हैं। जी नहीं, आप एक्सपर्ट नहीं हैं, ड्राइवर हैं, मिनी बस चलाते हैं। जो काम आता है वही करके उसी से कमाता है। तुम्हारा माफक नहीं है, जो काम नहीं आता है उसी से कमा रहा है। तो हमारे देखिए ना मसाइल सर, देखिए उस जमाने में मसाइल तो हमारे हमेशा से रहे। लेकिन यार देखो कभी भी हम अमेरिका से नहीं आ रहे, मैं बता दूं तुझे। अच्छा अभी इतने लेजेंड हमारे अमेरिका आया ही नहीं था ना, अमेरिका अभी तो आया, तब तक क्रिकेट नहीं उस वक्त आता देख लेते। उस वक्त तो हम इंडिया को नहीं कुछ समझते थे, बड़ी बड़ी टीमों को कुछ नहीं समझ रहे थे। हार तो रहे थे ना भाई, डेविड बोन से नहीं डरते थे, इतनी बड़ी बड़ी मुझे थी उसकी। सर आप पर्सनल अटैक्स क्यों कर रहे हैं? नहीं उनका मुझसे फटा था ना। अच्छा वो आपका नयान मोंगिया से सर, वो क्या था वो जो आप एकदम उछलना शुरू हो गए थे विकेट पे? सॉरी किरण मोरे से। आप पहले तो अपनी नॉलेज सर इंसानों करती हो यार, आप स्पोर्ट्स का शो कर रहे हैं। मैं माफी चाहता हूँ यार, आप हो जाती है यार, आप में और पीसीबी के चेयरमैन में क्या फर्क है? क्या बात कर रहे हैं यार? अपनी गलती कबूल करो और इस्तीफा दे दो भाई। सर मैं गलती मान ली ना, वो नयान मोंगिया उस दिन फोन लाइन पे थे तो मेरे जहन में वो रह गया, वो भी विकेट कीपर गलती। यार यकीन करो उस दिन अगर लाइव ना आ रहा होता ना मैं, और ये मैच रिकॉर्डिंग पे होता, मैं बैट करा देता उसको, यकीन करो आप। अच्छा हाँ, मैं चिपका देता बैट उसको, यकीन करो। अबे पीछे से इतनी गंदी गंदी बातें कर रहा है, गुस्सा नहीं आएगा क्या? अच्छा इसलिए आप उछलना, शाउटिंग होती थी ना एक दूसरे के पास को। नहीं ये पता क्यों उछले थे? हैं पता क्यों उछले थे? क्यों? उसने बंद कर दी थी बातें करनी। सर वैसे ये बताएं, आज मौका मिला है तो ये हमारे तीनों इतने अजीम पैनल्स, चारों बल्कि नजीब भाई भी आया है। नजीब आया हुआ है? सही बैठे। अच्छा बाल आज बिठाए मैंने, वरना तो बाल खड़े होते हैं। हो गया फिर पर्सनल अटैक। सर आप क्या कर रहे हैं? बुरी बात है। आप सर डिप्लोमेटिक जवाब नहीं देना, एक सीधा जवाब। इन चारों में से आपके फेवरेट कौन है? एक नाम सर, ये नहीं कि यूं भी अच्छा है और ये भी ऐसा है, ये नहीं।
मैं ऐसा नहीं करूंगा। थैंक यू। और मैं बिल्कुल इंसाफ से फैसला ये करूंगा। चीज बासित भाई ग्रेट, हाँ हमारे बड़े भाई जी, टैलेंटेड, ये ओके। कामरान भाई ग्रेट, लव प्यार जी, शाहिद भाई रिस्पेक्टेबल, ये अपने नजीब भाई भाई। जो जिनके लोहे वाले बाल हैं दोस्त जिगर सर नाम पसंद इन चारों के अंदर अगर मुझे कोई पसंद है तो वसीम तू है। आप देखा किसी को नाराज नहीं किया। चारों को कर दिया। सियासतदान नहीं, तेरा नहीं। भाई था, बना किसी और को दिया। अभी आप ही ने नाम लिया था ना लाइन एरिया का। बस ज्यादा टाइट आपको चारों के तजिया बिल्कुल पसंद नहीं आया आपको इसका मतलब? नहीं, ये सारे कमाल लोग हैं, मेरे भाई हैं। लेकिन मैं अगर किसी एक का नाम लेता 3-4 नाराज होते, ग्रुपिंग हो जाती टीम में। अच्छा इसलिए आपने सही है ये। अरे ब्रेक की इजाजत अगर दे दो, हैं? ब्रेक की इजाजत अगर अबे दे दो। इतनी बातें लेने मुझसे देना वसीम भाई, इनको ही लेने देना ब्रेक, कैसे लेंगे? सर ऐसा कर लेते हैं, आप आया ब्रेक लेने, ब्रेक की आज बात। तो आप माशाल्लाह इतने फिट लग रहे हो। आप इनको लो यार, माशाल्लाह देखो फिट लड़का है यार ये। अच्छा थैंक यू सर। स्कूल कॉलेज के लड़के लग रहे हो आप, यहाँ क्यों घूम रहे हो? कल स्कूल नहीं जाना? नहीं सर वो छुट्टियां है ना, समर वेकेशन, समर वेकेशन है। लेडीज आप छुट्टी ले लें, लेडीज छुट्टी ले लेनी, सॉरी ब्रेक ले लें। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम यहाँ पर बैठ के इतनी गंदी गंदी बुराइयां करेंगे टीम की। सर, क्या हो गया? सबके ट्वीट्स सर, चलाएंगे, मेरा शो में- उनकी भी बुराइयां करेंगे जिन्होंने ट्वीट अस्तगफुरुल्लाह, सर, क्या? किए। और आप जब तक ब्रेक ले, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट, वेरी शॉर्ट ब्रेक। अच्छा ब्रेक। ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक तो ताज़ा तरीन अपडेट है कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड और नमीबिया का मैच होना है जो कि अब तक शुरू नहीं हुआ है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 149 नॉट 11:49, 2 घंटे मजीद देखा जाएगा। तब तक शुरू नहीं हुआ तो मैच खत्म हो जाएगा। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब ओवर्स कटना शुरू हो गए। याद रहे, अगर ये मैच नहीं होता इसका मतलब इंग्लैंड वर्ल्ड कप से आउट है। सर ये लो भाई। देखें, कमाल है सर। एक और चीज होगी। हाँ ये पोस्टमार्टम नहीं होगा हमारी टीम का, क्योंकि देखे ना इंग्लैंड भी तो बाहर हुआ है ना, बिल्कुल फिर हम है। हाँ खत्म। एक बात, डिफेंडिंग चैंपियन आउट हो गया तो हम क्या करें? एक बात बताइए वसीम, सर आप- मजीद गलती करेंगे। जी सर, जी सर, एक बात बता, सर ये वर्ल्ड कप जब मैं आवाज जरा बढ़ाएं सर। क्या? वर्ल्ड कप में जाने से पहले हाँ पाकिस्तान कौन कौन सी टीमें आई थी? सर पाकिस्तान ने खेला था, एक तो आयरलैंड से खेले थे, आयरलैंड से खेला था, जी। और किससे खेला था? सर न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड से भी खेले थे, न्यूजीलैंड से भी खेला था। हाँ, और तीसरा? सर इंग्लैंड से भी खेले थे ना। तू इनकी पनौती चेक कर सब बार। सर क्या बात कर? अबे ये इतने मनोज से मुझे तो अमेरिका वाले मैच वाले दिन डर लग रहा था यार। सर क्या बात कर? मैंने कहा 2 दुख होंगे, एक तो मैच हारने का, हाँ और दूसरा सर नहीं न्यूज वो बुलमर की जगह। सर नहीं बुरी बात है, लेकिन वो किधर गया है वो आदमी? पर्सनल थोड़ी होता सर। अबे नहीं भाई, क्रिकेट के मामले में पर्सनल है हम, ये क्रिकेट मत करियो। चांस आपने बाकी 3 टीमों का मलबा भी हम पे डाल दिया कि हमसे खेले थे तो वो भी आउट हो हाँ गए। ना, देखो मनुष्यत एक जगह सर ऐसे नहीं फैलती है, सर क्या हो? अच्छा मुझे सर कल मैच है ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड का, और अगर स्कॉटलैंड जीत जाता है, मुश्किल है यार, तो जो है वो स्कॉटलैंड पहुंच जाएगा। बेशक इंग्लैंड आज जीत जाए तो भी, और बारिश भी हो जाए तो भी स्कॉटलैंड पहुंच जाएगा। आपके ख्याल में? तो इसकी बात ही नहीं करो, जब एक आदमी ने पहुंचना है तो कौन सा तज्जिया? सर शो का फॉर्मेट है ना, प्रेडिक्शन लेनी है ना सर। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस स्कॉटलैंड कौन जीतेगा कल? मैं कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। हाँ। सर आपका क्या ख्याल? आप पूछ रहे हैं सवाल जी? ऑस्ट्रेलिया। जी सर ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी ऑस्ट्रेलिया। हाँ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कल एक और मैच भी है सर। किस किस का है? जी सर 2 टीमें हैं, एक आयरलैंड है, एक पाकिस्तान की टीम है। ठीक है, तो अगरचे इस मैच में हम अगर 5,500 रन से भी जीत जाएं ठीक है। तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, अच्छा गुलशन में है तेरी बातचीत लड़कों से? हाँ अभी तक वही फंसे हुए हैं, सर। है? राजा स्क्वायर के लड़कों से है? ऐसे नहीं करते सर, बुरी बात है, कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है लड़कों से, क्या हो गया? तो आप सर प्रेडिक्शन दें कि गुलशन, आप देख मुझे कंफ्यूज कर दिया सर, आप क्या कर रहे हैं सर? आप आयरलैंड और पाकिस्तान, मैं आपसे आयरलैंड पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, आप गुलशन लाइन एरिया क्या कर रहे हैं आप? कौन जीतेगा सर कल? आयरलैंड और पाकिस्तान का मैच है कल। जाहिर सी बात है, सबको पता है पाकिस्तान हारेगा। सर आप क्या? अबे मैं इस वक्त गुस्से में हूँ, देखो हमने खेली प्राइम क्रिकेट। सही है। अब जो क्रिकेट का हाल हो गया, यकीन का दिल कौन क्या चूँ हाँ, होता है यार, सर, तेरे भाई आपने का रोना नहीं है सर, आपने रोना नहीं। मुझे पता है मैं रहूंगा, तुम हंसोगे, लेकिन सर ने, और आप तो सिंगल डबल वाली देखिए भाई। कल का मैच की क्या प्रेडिक्शन है? वैसे तो पाकिस्तान, लेकिन अभी लगता है शायद कल भी बारिश ही हो। सिचुएशन आज भी अच्छी नहीं है वहाँ। और मैच हुआ तो आपको लगता है कि पाकिस्तान अभी भी इसके दिल में है, अच्छी बात। हाँ सर, नो रिजल्ट। सॉरी, नो रिजल्ट। बारिश हो जाएगी। अच्छा 1 पॉइंट और मिलेगा मैं। चलो इस माने ही सही, ठीक है सर। आखिरी मैच अब चेयरमैन साहब ने कहा 1 महीना सपोर्ट करना, कभी सपोर्ट जारी है, अभी जारी है। जीत जाएगा पाकिस्तान कल इंशाल्लाह हुआ तो, अगर मैच हुआ तो। उन्होंने गारंटी नहीं मैं देता, क्या? उनकी गारंटी नहीं मैं देता।
बिल्कुल सही। हाँ सर, बारिश। अच्छा ओके ठीक है, चलो तो आपको मैं इधर आज ऑडियंस से ही पूछ लेता हूँ, तालियां बजा के आप लोगों ने बताना है सर के इजाजत दें। जिन लोगों को लगता है कल का मैच पाकिस्तान जीत जाएगा वो तालियां बजा के बता दें मैं, और जिनको लगता है कि कल का मैच आयरलैंड जीत जाएगा वो तालियां बजा के बताएं। वो ज्यादा तालियां बजा। अच्छा वसीम एक बात बताओ सर। हाँ 10 सेकंड रह गए, बोल दें यार। ये अपने जो पीसीबी के चेयरमैन है हमारे, जी सर, वो क्या क्या है सर? वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी हैं। ये है ना? जी सर। ये रंग का काम जानते हैं? सर क्या बात कर, ये भी जानते होंगे ये बिजली का काम। सर जिंदगी सेहत रही। अरे कोई तो जॉब छोड़ दो सर, आप भाई। समझे इस बात के बाद अगर वो जिंदगी कह रहे सेहत रही, सेहत रहने दे हमारी, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। बहुत तब तक अच्छा के लिए वो हम सबके मोहसिन है सर, ऐसी बात नहीं करते। हमारे भाई है, बचा लीजिए बस। ठीक है, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।